ये स्वाभिमान सिखाता है, ये गर्दन को झुकाना नहीं सिखाता। जब आप बुद्ध के पास में आते हो या बुद्ध के मार्ग पर चलते हो, पहली बात यह है कि आप किसी के सामने कुछ नहीं झुकते, ना किसी की गुलामी करते हो। ये गुलामी के खिलाफ है। इस रास्ते पर चलकर आप IAS IPS जज और बड़े बड़े वकील बनोगे। और दिवाली का हो रहा है, रामलीला का कोई परमिशन लेकर आ गया, फिर हमारे लोगों को क्यों दबाया जा रहा है? तो आप संघर्ष करिए। कोर्ट कचहरी से केवल 50% अधिकार मिलता है, 100% अधिकार आदमी को संघर्ष करने से मिलता है। और हमारे भोजपुर गांव की जो भी टीम है और मेरे साथी जो इंद्रजीत जी गाजियाबाद से आए हैं और कर्नल अशोक जी गाजियाबाद से आए हैं और हमारे वकील साहब महेश चंद जी जो दिल्ली कलकत्ता कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, प्रेमचंद बौद्ध जी, मनोज जी और कमल जी और हरि सिंह एडवोकेट जी, जो हमारे आसपास के गांव के लोग एकत्रित हुए हैं, उन सबको हम बहुत ज़्यादा साधुवाद करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने तथागत बुद्ध की प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित गांव में किया, रसूलपुर में किया है, वो और उनकी टीम बहुत ज़्यादा साधुवाद के पात्र हैं। मैं अपनी बात संक्षेप में इस प्रकार रखूंगा कि बुद्ध के जो वचन है, बुद्ध का जो प्रचार है, बुद्ध की जो एक सामाजिक क्रांति है, वो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जरूरत है। और ग्रामीण क्षेत्र में केवल महिलाएं ही बुद्ध के धर्म को संभाल सकती हैं, आगे बढ़ा सकती हैं। आप ये समझते हैं कि बुद्ध के धर्म को फैलाने का सर्वप्रथम कर्तव्य जो है वो केवल ग्रामीण वासियों का है, क्योंकि जिस समाज से आप आते हैं उस समाज के पूर्वजों का ये धर्म है। तो बुद्ध के धर्म को जिस प्रकार गर्म लोहे को केवल गर्म लोहे के साथ जोड़ा जा सकता है, उसी प्रकार ऊर्जावान होकर केवल तथागत गौतम बुद्ध के धर्म को और बाबा साहब की जो सामाजिक क्रांति की जो एक सामाजिक क्रांति की जो एक आंधी है, उसको केवल अपने लोग ही आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपको एक बात बड़े विश्वास और आशा के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती, उसी प्रकार दुनिया की कोई भी ताकत बौद्ध धर्म को भारत में फैलने से नहीं रोक सकती है। मेरे साथियों, वे लोग जिन पर सदियों से जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार और शोषण किया गया है, ऐसे लोगों के लिए बुद्ध का धर्म एक औषधि के रूप में सुझाया जा सकता है। आप ये देखते हैं कि बुद्ध ने उन लोगों के लिए आवाज उठाई जिन्हें गुलाम बनाया जा सकता था, इसलिए दुनिया के अंदर सर्वप्रथम मानवता के अंदर गुलामी को खत्म करने वाले केवल भगवान बुद्ध थे। और भगवान बुद्ध ने इस दुनिया में कहा कि सब मनुष्य समान हैं। उन्होंने कहा चाहे कोई पंडितानी हो, चाहे कोई किसी भी शूद्रानी हो, सब अपनी माँ को एक ही रास्ते से बच्चे को जन्म देती हैं। इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार विभिन्न नदियां, विभिन्न नाले समुद्र में आकर उस नदी और नाले के नाम से नहीं जाने जाते, बल्कि बौद्ध धर्म में आने के बाद सब लोग समानता से जाने जाते हैं। इसलिए वे लोग जिन पर सदियों से जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार और शोषण किया गया है, ऐसे लोगों को बुद्ध का धर्म एक औषधि के रूप में सुझाया जा सकता है। बुद्ध ने अपना प्रवचन पाली भाषा में दिया, और पाली भाषा एक ग्रामीण क्षेत्र की भाषा होती है, जिसे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की जो माताएं लोग बोलते हैं। जैसे कि तीमन शब्द है जो एमफिल और पीएचडी में पढ़ाया जाता है, एक तरीदार सब्जी को कहते हैं। वो एक पूर्वी उत्तर प्रदेश की महिला, एक आम महिला बोलती है। इसलिए बुद्ध के धर्म और जो भी आप इस तरह चक्र बनाती हैं और त्योहारों पर जो 5 उंगलियों का निशान बनाती हैं, ये बुद्ध के पंचशील के भाग हैं और बुद्ध का धर्म चक्र है। इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि बुद्ध का धर्म आपके उत्साह से बढ़ेगा, आपके ऊर्जावान होने से बढ़ेगा। और बुद्ध का धर्म गरीबी को दूर करता है, गुलामी को दूर करता है और गंदगी को दूर करता है। बुद्ध ने कहा कि सभी पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना, मन को वश में रखना, यही केवल बुद्ध की शिक्षा है। और बुद्ध ने ये कहा है, बुद्ध धर्म की सबसे ज्यादा जरूरत
नौजवान लड़कों को है, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि जब कोई मनुष्य, जब कोई नव तरुण बौद्ध धर्म में आ जाता है तो इस संसार को वैसे ही प्रकाशित करता है जैसे बादलों से मुक्त होकर चंद्रमा इस दुनिया को शीतल 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 प्रकाश देता है। भाइयों, बुद्ध का धर्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसलिए अपनाया कि आपके पूर्वजों का धर्म है। आपकी किसी से क्या लड़ाई है? कोई आपको घोड़ी पर नहीं चढ़ने देता, कोई मूंछें नहीं रखने देता, कोई आपके हर आदमी खिलाफ है, क्योंकि ये संस्कृतियों का टकराव है। और बुद्ध ने सर्वप्रथम दुनिया में यज्ञ की आग को बुझा दिया था। उन्होंने वेद को नकार दिया, उपनिषदों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि इस संसार के अंदर कोई भी अंधविश्वास नहीं चलेगा, रूढ़िवादी नहीं चलेगी, विज्ञानता की बात चलेगी और वैज्ञानिक विचारधारा चलेगी। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध के धर्म के आधार पर ही भारत का संविधान बनाया, जिसमें हर व्यक्ति को इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रीडमिटी की बात करी गई, समानता की बात की गई, स्वतंत्रता की बात की गई। आज हम देखते हैं कि हमारा आदमी एकदम धर्म की कीमती बात को छोड़कर एकदम खाने पर टूट के पड़ता है, पता ना उसे खाना मिले या ना मिले। हम देखते हैं कि आप जब फौज का एक सैनिक देश की सेना पर लड़ता है तो 10-20 गोलियां खाने के बराबर भी वो गोलियां चलाने में निरंतर रहता है। और आप एक ततैया के काट खाने पर, एक मधुमक्खी के डंक लग जाने पर आप बिलबिला जाते हो। आपके अंदर पूर्णतः विश्वास होना चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। जब भगवान बुद्ध का धर्म गांव-गांव में फैलेगा, इस गांव को धर्म को फैलाने की जिम्मेवारी किसी संस्था के ऊपर नहीं है। भारत के अंदर कोई भी संस्था, पूरे देश में हम प्रचार करते हैं, कोई संस्था बौद्ध धर्म को नहीं फैला रही। केवल वो साल में 1 या 2 प्रोग्राम करती है, जो बुद्ध पूर्णिमा का कर दिया और किसी और का कर दिया। आप बताइए कि मैराथन की गोल्ड में, ओलंपिक गेम में अगर आपको गोल्ड मेडल लेना है तो क्या 1 दिन दौड़ने से, 2 दिन दौड़ने से क्या आप सफलता को पा सकते हो? 10 मिनट की दौड़ के लिए व्यक्ति 14 साल तक दौड़ता है। आप बुद्ध का प्रोग्राम करिए, महीने में करिए, साल में करिए, कम से कम 3 महीने में एक बार करिए। आप मजबूती से करिए, लोग आपसे जुड़ेंगे। और आज उन समाज के लोगों का बहिष्कार किया जाएगा, आने वाले समय में उन समाज के लोगों को छोड़ दिया जाएगा जो लोग बौद्ध धर्म की परंपरा पर, बाबा साहब की पर नहीं चलेंगे। और पेरियार रामास्वामी का एक बयान है, इस देश के शेड्यूल कास्ट, जाटव या चमार जाति के लोग जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा जब तक करता रहेगा, इस देश में से गुलामी 1000 साल तक भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये धर्म समानता का धर्म नहीं है। बुद्ध का मानवता का धर्म है, समानता का धर्म है। जब आप कहते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तो इसकी बात को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने आम भाषा में कहा कि शिक्षित बनो, बुद्ध का मतलब शिक्षित बनो, संगठित का मतलब संघ की शरण में जाओ, और संघर्ष का मतलब कि धम्म को अपनाओ और हर रूढ़िवादी विचारधारा के खिलाफ आप जो है मजबूती से काम करें। और दूसरी मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि आपको निरुत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं है। भारत के अंदर बुद्ध का धर्म, बाबा साहब की शिक्षाएं बड़ी मजबूती से, बड़ी तेजी से भारत में दिन रात फैल रही हैं। आपने भी बिहार का की जनसंख्या के आंकड़े देखे थे। 2011 से जब 2023 में बिहार की जनगणना हुई तो कम से कम 10 से 11 गुना बौद्धों की रिकॉर्ड पर वृद्धि हुई है। मतलब 2011 से 2023 के अंदर 11 गुने बौद्ध बढ़े हैं। ये तो वो आंकड़े हैं। और भारत का जो रिजर्वेशन इस देश के अंदर रेवोल्यूशन पैदा नहीं करने दे रहा, और सरकारी नौकरियां को खत्म किया जा रहा है। आज कास्टों के अत्याचारों को केवल जनून के द्वारा रोका जा सकता है, और जनून वे लोग पैदा कर सकते हैं जो स्वयं जनूनी होंगे। आप देख रहे हैं कि सरकार की जो विध्वंसक प्रवृत्तियां हैं कि जितनी भी शुल्कास्टों के पट्टे की जमीनों में छीना जा रहा है, शुल्कास्ट के प्लॉटों को छीना जा रहा है। सरकार को जिन पर विवाद कोर्टों के अंदर चल रहे हैं, उन पे सब शुल्कास्ट के लोगों के खिलाफ में सरकार काम करना चाहती है। उसका एकमात्र उद्देश्य है
कि शुल्क कास्टों को दबाओ, और इस देश के अंदर शुल्क कास्टों पे होने वाला जुल्म उसी प्रकार दिखाई नहीं दे रहा जिस प्रकार पानी के अंदर पानी पीती हुई मछली नजर नहीं आती। भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना जो प्रवचन दिया वो भल्लुक और तपसी नाम के दो जो व्यापारी थे उनको सर्वप्रथम बुद्ध ने अपना प्रचार दिया। हमें 1000-2 लाख आदमियों को प्रचार करने की जरूरत नहीं है। जो गांव-गांव प्रचार होगा, ये सब आसपास के गांव की नैतिक दायित्व बनता है कि वो अपने प्रचार में करें और बिना बुलाए जाए और हर तरह सहयोग करें, क्योंकि बुद्ध का जो प्रचार है वो मानवता का प्रचार है। द फ्यूचर ऑफ रिलीजन नाम की पुस्तक में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है, एक अच्छा बौद्ध बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि बौद्ध का प्रचार करना, लोगों को बौद्ध बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से एक बार पूछा गया कि आप ये हमें बताएं कि आप हीनयानी है, क्योंकि बौद्ध धर्म की मेन 2 ब्रांच थी, हीनयानी है कि महायानी है, तो उन्होंने ये कहा कि न मैं हीनयानी हूं न महायानी हूं, मैं बुद्धियानी हूं, मैं बुद्ध के दम पे चलता हूं। और बाबा साहब ने जो पुस्तक लिखी है बुद्धा इन द फ्यूचर, वो बुद्धा इन इज धम्मा, उसमें बाबा साहब ने लिखा है कि अनात्मावाद और अनिश्वरवाद, मतलब आत्मा को बुद्ध का धर्म न आत्मा को मानता है, न परमात्मा को मानता है, न स्वर्ग को मानता है, न नर्क को मानता है, न किसी भी प्रकार के आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती इस वाले प्रचार को नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि अनात्मावाद और अनिश्वरवाद 2 ऐसे कुलाड़े हैं जो समय समय पर बौद्ध धर्म से अंधविश्वास को खत्म करते रहते हैं। इसलिए बुद्ध के धर्म पर चलना मानवता की सेवा करना है। आप ये देखेंगे इस्लाम धर्म ने जो भाईचारे की बात ली है वो केवल बुद्ध के धर्म से ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी की बात जो भाईचारे की है वो इस्लाम धर्म ने ली है। रोगियों की सेवा करना, अशिक्षित लोगों को पढ़ाने की भावना जो क्रिश्चियन धर्म ने ली है वो बुद्ध धर्म से ली है। इसलिए आप कह सकते हैं जिस प्रकार कुबली खान जो बहुत बड़े बौद्धिस्ट का प्रचार करते थे, उन्हें कुबली खान ब्रदर्स ने कहा था, कुबली खान और जो मंगोल के पठान वगैरह थे, उन्होंने कहा था जिस प्रकार एक हथेली में से अनेक उंगलियां निकली हैं, इस विश्व के धर्म भी बौद्ध धर्म से निकले हुए हैं। इसलिए निराशित होने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, इन आकाश की बंधनियों से निकलकर कोई फरिश्ता आपकी जंजीर की गुलामी को काटने के लिए नहीं आएगा। आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी और आपको अपनी मदद के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जिसके ऊपर आप निर्भर रहोगे वो आपको गुलाम बनाएगा। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से एक व्यक्ति ने जब पूछा कि आपने अपने जीवन में इतना परिश्रम किया है लेकिन आपको इतना सम्मान नहीं मिला, तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, समय अनंत है, पृथ्वी विस्तीर्ण है, एक दिन अवश्य कोई पैदा होगा जो मेरे शब्दों की कद्र करेगा। मैं सोचता हूं कि ये प्रोग्राम कर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि हमने नदी को पार कर लिया है, हम किनारे पे खड़े हैं। आप बौद्ध धर्म का प्रचार करिए, ये हर तरह की गुलामी को खत्म करता है। आप जिन गुलामों को स्वतंत्र करने की बात करते हो वो उसी प्रकार बिलबिलाते हैं जैसे नाली साफ करने में उसमें पड़ा रहने वाला कीड़ा जरा सी देर में आकाश प्रकाश और गर्मी को देख के तड़फड़ाने लगता है। मेरे साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज देश की जो भूमि है, जो भारत की भूमि है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भूमि है, वो बौद्ध धर्म के लिए बहुत ज्यादा उर्वरक है, बहुत ज्यादा उपजाऊ है। जहां भी आप बौद्ध धर्म का दाना डालोगे हर जगह पैदा होगा। इसलिए बौद्ध धर्म में नए बच्चों को आना चाहिए। ये स्वाभिमान सिखाता है, ये गर्दन को झुकाना नहीं सिखाता। जब आप बुद्ध के पास में आते हो या बुद्ध के मार्ग पर चलते हो, पहली बात यह है कि आप किसी के सामने कुछ नहीं झुकते, ना किसी की गुलामी करते हो। ये गुलामी के खिलाफ है। इस रास्ते पर चलकर आप IAS, IPS, जज और बड़े बड़े वकील बनोगे और हिंदू धर्म में आपको गुलामी और गाली के अलावा कुछ मिलना नहीं है। और मैं बता दूं कि बड़े से बड़ा आदमी बनने के लिए भारत का संविधान भगवान को नहीं मानता। और आपको बता दूं कि आपके मौलिक अधिकार आपके शिक्षित होने पे ही होंगे। आपको कोई भी आदमी से अगर आपको अपना अधिकार चाहिए, न्यायालय में चाहिए, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है
वो आपको जानवर से इंसान बनाता है। आप अपने अधिकार की मांग कर सकते हो। और भगवान बुद्ध ने कहा है कि जिस मनुष्य का मन पशु या पुत्र में है, वो कभी धर्म के मर्म को उसी प्रकार नहीं जान सकता जिस प्रकार सब्जी में पड़ा हुआ कड़छू केवल सब्जी के स्वाद को नहीं जान सकता है। मैं साथियों ज्यादा बात न करके कहूंगा, ये पवित्र धर्म है। इसको बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म को वैसे ही परखा है जैसे हम सोने की परख उसे काट कर, घिस कर, रगड़ कर, तपा कर और पीट कर करते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। ज्यादा सोचना समझना गद्दारी है। इसलिए बुद्ध के धर्म को अपनाओ। बाबा साहब भगवान बुद्ध के जो भी पोस्टर हैं आप घर के बाहर ना लगा के बल्कि घर के बाहर लगाओ। बौद्ध धर्म के अपने खम्भों पर मोहल्ले में लगाओ ताकि कोई आदमी अधिकारी गुजरे कहे कि यहाँ बौद्ध रहते हैं, यहाँ बौद्ध रहते हैं। और मैं बता दूं, इस गांव के जाटव लोगों ने 1970-75 में भी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। यहाँ पर पिता और बेटे का एक साथ कत्ल हुआ है केवल सामाजिक क्रांति लाने के लिए। उन लोगों को जिन्होंने त्याग इस गांव के और आसपास के लोगों को जगाने के लिए किया है, उनका बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए। आप ये समझ लें कि 40-45 साल पहले पूरे जिले में अगर कहीं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगी थी तो वो इसी गांव में लगी थी। जिन्होंने 30-40 साल पहले मूर्ति लगाई उनका कितना जज्बा रहा होगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं, जो भी मेरे ग्रामीण क्षेत्र के या मेरे यहाँ गांव के लोग हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बार लिनलिथ को गवर्नर से कहा था कि जिस प्रकार कि मैं दुनिया में इतना पढ़ा लिखा हूं कि 500 फर्स्ट क्लास ग्रेजुएटों से भी ज्यादा विद्वान हूं, तो लिनलिथ को जनरल गवर्नर साहब ने कहा आप मुझसे क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं जैसे किले पे खड़ा हुआ एक धनदारी सैकड़ों धनदारियों को रोक लेता है, वैसे ही ऐसे योद्धा महिला, लड़के, पुरुष मेरे समाज में पैदा हो जो हर प्रकार के जुल्म को, अन्याय को, अत्याचार को, शोषण को रोक सके और जुल्म के खिलाफ लड़ सके। मेरे साथियों, ये धर्म की जो संघर्ष है ये मानवता का संघर्ष है। और आपको बता दूं, बुद्ध का धर्म पूरी दुनिया में है। चीन में, जापान में, कोरिया में, कंबोडिया में, कंपोचिया में, श्रीलंका में, पूरी दुनिया में बौद्ध का धर्म है। जब आप देखते हो कि आपके पास में ना तो जन बल है, ना धन बल है, ना ही आपके पास में बाहुबल और ज्ञान बल है, इस बात की पूर्ति केवल बुद्ध धर्म और बाबा साहब के रास्ते पर जुड़ सकती है। क्योंकि पूरे देश का व्यक्ति जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपसे जुड़ता है और वो आपकी मदद और हर तरह सहयोग के लिए खड़ा है। इसलिए अगर आप गले सड़े रहोगे, गंदे धर्म में रहोगे तो आप गंदी बात सीखोगे, शिक्षित लोगों में रहोगे। भारत के संविधान ने आपके हर अधिकार को बड़ी मुस्तैदी से मजबूत किया है। और अगर कोई कानून में खराबी है तो कानून में कोई खराबी नहीं है, बल्कि भ्रष्ट पुलिस वालों में कमी है, बल्कि उन अधिकारियों में कमी है जो आपको दबा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सरकार के कई कानून ऐसे हैं, कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो दलित कास्ट के लोगों को बाबा साहब के प्रोग्राम के लिए परमिशन नहीं देते, भगवान बुद्ध के परमिशन नहीं देते। अरे एक बात बताइए, पे ये जो दशहरा का प्रोग्राम हो रहा है, दिवाली का हो रहा है, रामलीला का कोई परमिशन लेकर आ रहा है क्या? फिर हमारे लोगों को क्यों दबाया जा रहा है? तो आप संघर्ष करिए। कोर्ट कचहरी से केवल 50% अधिकार मिलता है, 100% अधिकार आदमी को संघर्ष करने से मिलता है। और मेरे साथ में इंद्रजीत जी आए हैं गाजियाबाद से, वो बड़े IAS लेवल के अधिकारी रहे हैं। मैं उनसे भी कहूंगा कि 5 मिनट के लिए वो अपनी बात रखें। मैं अंत में एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, अपने भारत को आग हम लगने नहीं देंगे। ए वतन तेरी खुशियों की कसम, तेरे दामन पे हम दाग लगने नहीं देंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।